हेलो दोस्तों। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है पानी के बंद नल में दाब मापी का पाठ्यांक 3.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नल का वाल्व खोलने पर दाब मापी का पाठ्यांक 3.0 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह जाता है। नल में प्रवाहित पानी के वेग की गणना करनी है। तो दोस्तों हमारा ये कुछ नल आपकी आंखों के सामने दे रखा है। ऐसा सिस्टम है, जब मैं शुरुआत में जब नल बंद करता हूँ, नल बंद रहता है, वॉल्व बंद रहता है, तो इसका प्रेशर होता है 3.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर ये नल का वॉल्व बंद रहेगा तो इसमें पानी का कोई प्रवाह नहीं होगा। प्रवाह नहीं होगा तो वेलोसिटी या वेग शून्य होगा। और जब जैसे ही मैं इसका वाल्व खोल देता हूँ तब इसका जो प्रेशर है, दाब मापी पाठ्यांक है, वो हो जाता है अपना 3.0 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस समय पर वॉल्व खोलने के बाद हमारे जल के प्रवाह का वेग क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा, जो कि होती है P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो H है, दोनों के H1 और H2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की पृथ्वी के तल से जो दूरी है वो बराबर है। इस वजह से H1 और H2 की वैल्यू बराबर निकल के आएगी और H1 और H2 आपस में क्या हो जाएंगे, रो जी H1 और रो जी H2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बचेगी वो होगी P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि V1 की जो वैल्यू थी, जब थी जी शून्य थी, क्योंकि उस वक्त वॉल्व बंद था नल का, तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी P1 बराबर P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रो वी टू स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ सर P1 और P2 की वैल्यू हमें पता है, और रो की वैल्यू पानी की ले लेंगे जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाती है घनत्व की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी वैल्यू डालूंगा। अगली क्वेश्चन बनेगी मेरी, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, P1 माइनस P2 अपॉन रो ट्वाइस मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो हमारे पास V2 स्क्वायर दोस्तों V2 आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू P1 माइनस P2 अपॉन रो। दोस्तों इनकी जब वैल्यू डालूंगा मैं इनमें, तो हमारे पास V2 की वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू 3.5 माइनस 3 इंटू 10⁵ कॉमन लेके मैंने 10⁵ को बाहर लिख दिया। रो की वैल्यू है 1000। तो जब दोस्तों इनको सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो V की वैल्यू निकल के आएगी, V2 की वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी √100। और √100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10। और वेलोसिटी की जो अपने पास मात्रक होता है वेलोसिटी का, होता है मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड क्यों निकल गया है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने SI यूनिट्स में डाली है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।